नमस्कार, मैं अरविंद कुमार गोयल डॉक्टर। मैं आपको प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आँखों में नुकसानदेह क्या चीज़, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्या चीज़ होगी। अगर आपकी आंखें दुखने आई और आपने कहीं से भी लेके बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स डाल लिए तो मुमकिन है आपकी जो बीमारी 3 दिन में ठीक होने वाली है वो 15 दिन ले जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई आपने रगड़ दिया और ज़ख्म हो गया और स्टेरॉइड डाल रहे हैं तो आपकी आँख की रोशनी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो कृपया मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्टेरॉइड मत डालें, मत डालें, मत डालें बिना डॉक्टर की सलाह के। अब आते हैं कि ये कंजंक्टिवाइटिस है क्या और क्यों होती है। कंजंक्टिवाइटिस एक आँख की जो पुतली है उसके चारों तरफ की जो सफ़ेद हिस्सा है उसके ऊपर पतली सी झिल्ली होती है जो कि हमारी आँख की सुरक्षा करती है। जब कभी वातावरण में इन्फेक्शन होता है, वातावरण में बैक्टीरिया या वायरस घूम रहे होते हैं, तो वो वातावरण के बैक्टीरिया या वायरस या हमारे हाथ से हमने हाथ से कोई चीज़ गंदी चीज़ छुई और वो हमने उससे अपना आँख मल ली, उससे आँखों में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो जो है हमारी आँखों में लाली और चुभन, जलन, खड़खड़ाहट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पानी आना और खुजली आना, ये सब परेशानियां पैदा कर देती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है ट्रांसमिशन। अगर आपको हो गई है तो उसका तो इलाज हो जाएगा, मगर आप उसको अपने घर के अन्य सदस्यों को न बांटें। अब वो अन्य सदस्यों को कैसे बांट सकते हैं आप? अपना तौलिया, तकिया, रुमाल, पेन, पेंसिल, किताब, फ़ोन और यहाँ तक कि अपने मुंह धोने की जो टोंटी है उसको भी धो दें। जब आप मुंह धोएं तो मुंह धोने के बाद टोंटी बंद करके हाथ में पानी लेके टोंटी को धो दें, क्योंकि वो एक बहुत कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि अगर आपने टोंटी नहीं धोई और मुंह धो के और आपने टोंटी बंद की तो हो सकता है कि आपके हाथ में लगे हुए कुछ बैक्टीरिया टोंटी के ऊपर लग जाएं और जब आपके घर का कोई दूसरा सदस्य आके टोंटी खोला, उसके हाथ में बैक्टीरिया लग गए और जब उन्होंने पानी लेके और मुंह पे मारा तो वो उनके आँख में चला गया। इस तरह से आप अनजाने में ही, फिर कहते हैं कि साहब ये क्या देखने से भी फैल जाती है? देखने से नहीं फैलती है, इस तरह से फैलती है। आपने अनजाने में ही दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इलाज ये है कि आप आँखों को बार बार 5, 6, 7 बार साफ पानी से धोते रहें, बर्फ़ से सिकाई करें। अब बर्फ़ से सिकाई करेंगे तो आपने कहा साहब ठीक है, आइस क्यूब निकाला, आँख पर रख लिया, मगर वो आप 10-20 सेकंड से ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो बताता हूँ वो ये है कि आइस क्यूब्स आपने लिए, उसको एक पॉलीथीन बैग में रखें और पॉलीथीन बैग को रुमाल में लपेट लें। द आइडिया इज़ कि आपकी आँख में सिर्फ ठंडक जाए, पानी ना जाए, क्योंकि पानी के थ्रू ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का हो सकता है। आपकी आँख में इन्फेक्शन है, जिसमें दूसरा इन्फेक्शन भी एडअप हो सकता है। तो इसलिए आपने रुमाल में लपेटा और उसको सिकाई करना शुरू किया। जब वो हिस्सा थोड़ा गीला सा हो गया तो आपने साइड चेंज कर दी। सूखा हिस्सा जो है अगर आपकी आँख के सामने रहेगा तो वो आँख आपकी इन्फेक्टेड या सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप मैं तो राय दूंगा डॉक्टर की सलाह से ही, मगर मार्केट में प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप जो भी अवेलेबल है वो आप लेके डाल सकते हैं, या जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनको दिखाएं और दिखा के उसकी डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने से छुट्टी दिला दें, क्योंकि वो अगर जाएगा स्कूल सारे स्कूल में बांट के आएगा। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस से 1-2 दिन की छुट्टी ले लें, क्योंकि आप ऑफिस जाएंगे न मालूम कितने लोगों को बांट के आएंगे। अपना ध्यान रखें कि आपको हो गया है, आप दूसरे को न बांटें और अपने को ठीक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।